योगी और मोदी की सरकार कैसे चल रही है इस वीडियो से समझ लीजिए। यूपी में एक अधिकारी एक दुबे को पकड़ता है जो दुबे नेक्सस चलाता था। वो फर्जी एफआईआर करवाता था, वो रेप का केस करवाता था और वो पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बिजनेस खड़ा करता था। अब जिस अधिकारी ने इसका भंडाफोड़ किया अखिलेश दुबे का, उसी का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये यूपी की खबर है। अब सीधे गुजरात ले चलते हैं। गुजरात में 10 गुमनाम पार्टी को 4500 करोड़ रुपए का चंदा मिला है पिछले 5 साल में। और वही गुजरात मॉडल में जो टॉप 10 राज्य है भारत के, जो टैक्स पे करता है, उसमें गुजरात नहीं है। यह है गुजरात मॉडल। और वहां असिस्टेंट प्रोफेसर को 30,000 रुपए सैलरी दी जाती है। कोर्ट को कहना पड़ता है कि 30,000 सैलरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को लगभग 90,000 रुपए मिलते हैं। तो यह भी है गुजरात मॉडल। ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को 24 घंटे का समय दिया था कि सीज फायर करो, नहीं तो बिजनेस बंद कर देंगे। 5 घंटे में ही नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर लिया। अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो नरेंद्र मोदी बताएं। और सोचिए, एक ही जज हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, जिन्होंने फैसला दिया था कि स्मृति ईरानी को अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है, ठीक उसी जज साहब ने कहा कि मोदी जी को भी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। जबकि इसी देश में आम आदमी पार्टी का एक कानून मंत्री इसलिए पद से चला गया था, जेल चला गया था, क्योंकि उसके मार्कशीट फर्जी थे। तो सोचिए इस देश में सरकारें कैसी चल रही है। लेकिन सबसे अंत में मीडिया ये सब खबरें आपको नहीं दिखाएगी, इसलिए नेशनल दस्तक देखना पड़ेगा। और कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अब समझ में आया कि अमित शाह क्यों कहते थे कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। और प्रियंका गांधी ने कहा कि वो भैंस चोरी की बात कर रहे थे आपके लिए, हमारे लिए, और आपका वोट चुरा के ले गए। तो एक एक घर में 500-500 वोटर, जहां कोई रहता ही नहीं है। तो इस देश में 90% लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा। ये सच है। जिस देश में वोट चोरी होगा, जिनका वोट चोरी होगा, जब सरकार वोट चोरी से बनेगी तो इस देश की 90% लोगों को कोई सूद नहीं लेगा। इसलिए वीडियो शेयर कीजिए और देखिए, यही सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो पहली खबर का विश्लेषण सुनिए। गुजरात के 10 गुमनाम पार्टियां, 4300 करोड़ का चंदा। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जब से अघोषित कर दिया है, बैन कर दिया है। अब बताइए, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, यहां तक कि नीतीश जी की पार्टी को भी चंदा नहीं मिलता है, बीएसपी को चंदा नहीं मिलता है, समाजवादी पार्टी को चंदा नहीं मिलता है। ये गुजरात में गुमनाम पार्टी का चंदा कौन दे रहा है? और सवाल है कि ईडी कहां है, इनकम टैक्स कहां है? यह है गुजरात मॉडल। और सोचिए, जिस गुजरात में 4300 करोड़ का चंदा पॉलिटिकल गुमनाम पार्टियों को मिल रहा है, पता नहीं बाद में ये पैसा कहां जाएगा। उसी गुजरात जो सबसे धनी राज्य माना जाता है, वो टैक्स देने वाले टॉप 10 राज्यों में नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलुगु, ये सब टॉप 10 राज्यों में है, गुजरात नहीं है। तो यह है गुजरात मॉडल। 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ का चंदा, खर्च 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। खर्च क्या 39 लाख, बताया 3500 करोड़ रुपए। यह है गुजरात मॉडल। आप सोचिए। और ये दोनों तस्वीर देखिए, ये दोनों आरक्षण विरोधी हैं। एक पत्रकार और एक बाबा, दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। अब आप बताइए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? बाबा ज्यादा ईमानदार है, वो डंके की चोट पर कांसी राम साहब, मुलायम सिंह यादव का विरोध करता है। सबसे खतरनाक है ये पत्रकार। तो जब तक बहुजन समाज पत्रकार नहीं बनाएगा तब तक यही हालत होगी। खबर औरैया से, जहां एक बंदर के हाथ में 500 की नोटों की गड्डी लग गई और उसने सारे पैसे उड़ा दिए। ये भी खबर है जो मुझे बताना था। हापुड़ में दबंग युवकों ने 3 मुस्लिम युवकों को पीटा, एक की हालत गंभीर, 2 ने भागकर जान बचाई। तो धर्म के नाम पर लगातार लोगों पर अत्याचार हो रहा है, आप उसमें शामिल मत होइएगा। और गुजरात अमीर जरूर है लेकिन टैक्स देने वालों में नहीं है। इस देश के धन्ना सेठ जीएसटी नहीं देते हैं ज्यादा,
आम लोग ज्यादा जीएसटी देते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, केरला, आंध्रा, ये टॉप 10 राज्य है। गुजरात नहीं है इसमें, जहां 4300 करोड़ का लोग चंदा देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने सिर्फ 24 घंटा दिया था नरेंद्र मोदी को, कहा था सीज फायर करो नहीं तो बिजनेस खत्म कर दूंगा। मोदी 5 घंटे में ही मान गए। ये है 56 इंच की सरकार, अपने लोगों को जेल में डालना और पाकिस्तान से सीज फायर करना। सोचिए, देश को 100 साल पीछे कर दिया गया है। ये ट्रंप कह रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है तो आप बात मानिए। 50% टैरिफ का असर दिखने लगा है। हमारे यहाँ के झींगा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी सब बर्बाद हो रहे हैं। अब सोचिए, अमेरिका में दुनिया भर से सामान जाता है। भारत के सामान की कीमत रहेगी 100 रुपए और चीनी सामान की कीमत रहेगी 90 रुपए या 50 रुपए। तो लोग किसका सामान खरीदेंगे? और ये नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमारे रिश्ते न चीन से अच्छे हैं न अमेरिका से अच्छे हैं। लंका लग गई हमारी विदेश नीति की। यहां तक कि बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब हमसे बैर पार के बैठ गए, क्योंकि नमस्ते ट्रंप भी हो रहा था और अपने ही लोगों को लेकर डंका। सोचिए, विदेश नीति भी चुनाव प्रचार का हिस्सा था। कहां गए ये जातिवादी मनुवादी पत्रकार? नरेंद्र मोदी ने चुनाव में कहा था कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी आपका वोट चुरा रहा है। वोट चोरी की खबर सबसे बड़ी है और ये तस्वीरें देखिए, नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। जनसैलाब उमड़ रहा है। दलित, पिछड़े की इंडिया गठबंधन बिहार में हो सकता था कि फंस जाता, लेकिन अब जिस तरह के जनसैलाब उमड़ रहे हैं, कितना भी वोट चोरी हो जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और अमित शाह इंटरव्यू दे रहे हैं। स्मिता प्रकाश कुछ अब सवाल पूछ रही हैं। अमित शाह ने कहा है कि अभी भी आम आदमी पार्टी का नेता सत्येंद्र जैन जो है बरी नहीं हुआ है। धनखड़ पर इन्होंने कहा कि इस सब बात का बतंगर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। 500 मत, एक काल्पनिक घर में कोई घर ही नहीं था और 500 वोटर के नाम थे। आप कल्पना कर सकते हैं 4300 करोड़ का किसका सफेद पैसा था? कौन है इतना पैसा देने वाला? रवीश कुमार ने सवाल पूछा। और अब असली खबर पर आता हूं। यूपी लखनऊ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर महिपाल सिंह और रवि रंजन हॉस्पिटल मालिक गयासुद्दीन अहमद से 10 लाख रुपए मांग रहा था। पैसा न देने पर प्रतिबंधित दवा कोकीन सिरप खरीदने में फंसा दूंगा। सोचिए, इस तरह से यूपी में पुलिसिया राज चल रहा है। ये है कानपुर में अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस कमिश्नर आईपीएस अखिल कुमार का ट्रांसफर हो गया है। वह अब केंद्र सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में इंफॉर्मेशन मंत्रालय के संबंध में निदेशक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर तैनात होंगे। इसी शख्स ने एक ऐसे अखिलेश दुबे का पर्दाफाश किया है, आरोपी है, जिसके यहां पुलिस वाले पैसा लगाते थे। ये फर्जी एफआईआर करवाता था, रेप का केस करवाता था। इस तरह के गंभीर आरोप है। वह अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है। उसी यूपी में यतेंद्र शर्मा यूपीएसटीएफ में इंस्पेक्टर हैं। आगरा में दवा कारोबारी अग्रवाल के घर छापा मारा। अग्रवाल ने 1 करोड़ का लालच दिया। यतेंद्र शर्मा ने पैसा लेकर उसको गिरफ्तार भी कर लिया। उनका ईमान नहीं डोला। शुक्रिया, आपको देश पर नाज रहेगा। और जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं में 30 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा भूस्खलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लगातार सड़कों पर है। आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा था। और सोचिए, यह है रोहित त्रिपाठी। आरक्षण के दम पर नहीं, ब्राह्मण बुद्धि के दम पर इतिहास रचता है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बता दूं, यह शख्स 550 करोड़ में जो सीट खरीदी गई थी उससे मिशन पर गए थे। इनमें इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और जस्टिस बीबी नागरत्ना की लगातार तारीफ हो रही है। वो सरकार से सवाल पूछ लेती हैं। ट्रंप ने 42वीं बार कहा है कि भैया हमने सीज फायर करवाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि टैरिफ बढ़ने से जो निर्यातकों को नुकसान हुआ है वो हम समझ रहे हैं। और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मुद्दा बना हुआ है। सेम जज साहब ने स्मृति ईरानी को भी कहा था कि नहीं दिखाना है, मोदी जी के लिए भी कहा है। अगर कोई उम्मीदवार अपने हलफनामे में लिख दे कि हार्वर्ड से इंटर है तो उसकी जांच कैसे होगी? ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कपिल सिब्बल अभी भी पूछ रहे हैं कि कहां हैं धनखड़ साहब, कुछ बता तो दीजिए। और अमेरिका के 50% टैरिफ का असर टेक्सटाइल, रत्नभूषण, झींगा, चमड़ा, मशीनरी, सब बिजनेस भारत का बर्बाद हो गया है। आप सोचिए।
और मां बहनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं देखनी चाहिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर गुप्ता। भाई बहनों की कॉलेज डिग्री नहीं दिखानी चाहिए, न्यायाधीश सचिन दत्ता। प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखाना है अपना सर्टिफिकेट, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन सवाल है कि सर्टिफिकेट दिखाने में बुराई क्या है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के लिए तो दूसरे को सजा भी हुई है, और देश में 28 दिन का अब महीना हो गया है। सैलरी कर देते 28 दिन का तब मानते, तो रिचार्ज 28 दिन का। तेल अब आप अगर फॉर्च्यून अडानी का खरीद रहे हैं तो वो भी 800 ग्राम है। और वो अखबार की कटिंग दिखाऊंगा मैं, जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक शख्स जो है पुलिस वाले के साथ मिलकर उसने बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो चुनाव चोरी, वोट चोरी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर है, और टीवी अखबार के नहीं दिखाने के बावजूद यूपी हो, बिहार हो या देश हो, सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। लेकिन सोचिए, यूपी में जिस अधिकारी ने इस तरह के बड़े पर्दाफाश किए, उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या ये बहुत ज़रूरी खबरें नहीं थी? राहुल गांधी का रोड शो, तेजस्वी यादव का जो वोट चोरी को लेकर जनसैलाब उमड़ रहा है, उसमें आम लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और 4300 करोड़ चंदा कौन लोग देते हैं, सोचिए। और दलित पिछड़े दलों को चंदा नहीं मिलता है। इस देश में दलित पिछड़ों के लिए पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।